हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे टीचिंग के जो स्टूडेंट है उनके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती जा रही हैं, और खास करके सेकंड ग्रेड को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के तो एग्जाम आपके नजदीक आ गई है, थर्ड ग्रेड की एग्जाम थोड़ी सी दूर है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम बीच में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेकंड ग्रेड का जो बच्चा है ना, वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी बैठ रहा है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे, और सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठा है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति जो पैदा होती है वो होती है सेकंड ग्रेड के बच्चों के साथ कि सर हम क्या करें, हम तो फंस गए। क्यों फंस गए भाई? यदि हम सर सब्जेक्ट की तैयारी करते तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो सब्जेक्ट की तैयारी होती है, सर फर्स्ट पेपर छूट जाता है सर। और यदि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करें तो सर हमारा सेकंड पेपर छूट जाता है। हम क्या करें, मतलब हम क्या करें का मतलब उनके मन में होता है कि सर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की पेपर सेकंड के अंदर बेस्ट स्कोर करने की प्रभावी रणनीति क्या है। इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड पेपर की बात यहाँ पर की जा रही है। किसकी बात कर रही है? हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आपके सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। सेकंड पेपर, क्योंकि आपके दो पेपर होता है। फर्स्ट पेपर की बात करें, जो फर्स्ट पेपर है ये होता है आपके जीके का, और सेकंड पेपर की बात करें ये होता है आपके सब्जेक्ट का, ये होता है आपके सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंग्लिश भी हो सकता है, आपके सब्जेक्ट की बात करें ये आपके हिंदी भी हो सकता है, ये आपके सब्जेक्ट की बात करें ये आपके एसएसटी भी हो सकता है, ये आपका संस्कृत भी हो सकता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आपके यहाँ से हो सकता है। तो ये आपके सब्जेक्ट होंगे सेकंड पेपर के अंदर। और सर इसका बेस्ट स्कोर कैसे करें, मतलब यहाँ पर ऐसा क्या करें? तो मेरे भाई सेकंड पेपर की बात करें, पहली चीज तो ये कि आप तो इसे जी रहे हो, आप तो इसे क्या करो, आप तो इसके साथ खेल रहे हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि खेल रहे हो? क्योंकि यहां पर ये जो सब्जेक्ट थे आपके, जैसे इंग्लिश की बात करें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके 10+2 के अंदर भी ये सब्जेक्ट रहा होगा, 11-12 के अंदर, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के अंदर भी रहा होगा। तो मेरे भाई इसको तो जी रहे हो आप पिछले 5 साल से, और मिनिमम कम से कम 3 साल से तो जिया ही है। और बीएड की होगी तो यहाँ से क्या होगा, तो इसके साथ तो खेल के आए हो। तो यहाँ पे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। हिंदी में होंगे तो एग्जैक्ट वही स्थिति होगी, एसएसटी में होंगे तो वही होगी, और संस्कृत में होंगे तो वही होंगी। लेकिन सर अब यहां से आता है कि सर इसके अंदर बेस्ट स्कोर कैसे करें। बेस्ट स्कोर का मतलब है कि गुरुजी अब यहां पर स्कोर कैसे करें, ये हमें आता है तो सबसे पहले तो आपको यहां पे जाना होगा आपके नोट्स के ऊपर। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको तय करना होगा आपके नोट्स के ऊपर कि मेरे भाई आपके पास इस सेकंड पेपर के नोट्स है ही या नहीं है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, पढ़ लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते। और नोट्स नहीं बनाना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जो पढ़ा है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि नोट्स जो है ना एक फॉर्मेट में नहीं, ये नोट्स कम से कम आपके 3 बार बनने चाहिए, 3 बार बनने चाहिए। सबसे पहले आपने पूरे बनाए तो आपने फुल नोट्स बनाए, पहली बार में आपने फुल नोट्स बनाए जो आपने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड टाइम में उसके अंदर से वो सब चीजें छोड़ दो जो आपको आती हैं। अब जो नहीं आती सिर्फ वो चीजें, मतलब जो टिपिकल चीजें बच गई हैं वो रखो। तो उसके बाद आपके थोड़े से नोट्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे साहब, छोटे। उसके बाद में आते आते आपने दोबारा इसको, जैसे आपने पूरे नोट्स बनाए, इसको पढ़ा है, उसके बाद दोबारा उसको पढ़ रहे हो तो दोबारा नोट्स बनाना चालू कर दो, और उसके बाद उससे नोट्स छोटे हो जाएंगे। कि जो आपको आता है ना, एक चीज याद रखना, जो आपको आता है वो नोट्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आता है, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद और छोटे नोट्स रहेंगे, और उसके बाद एट द एंड आपके शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आपके टाइम, एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन कराने में काम आते हैं। तो पहली चीज तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, और नोट्स भी 3 फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। यदि आपने इसको 3 फॉर्मेट में बनाया, इसका मतलब है आपने नोट्स को 3 फॉर्मेट में, आपने इसको क्या कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। और कितनी बार रिवीजन हो गया आपका? 3 बार रिवीजन हो गया। तो आपके नोट्स होने चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद में रिवीजन कर लिया तो अब आपने रिवीजन किया तो उसके बाद अब आपको करना है एमसीक्यूब। एमसीक्यूब का मतलब है ताकि वहां पर जब आपके सामने एमसीक्यूब होगा, एक पर्सन होगा, तो उस पर्सन का आप जवाब भी दोगे। जवाब देने का मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप उसको अप्लाई कर रहे हो, और उसके साथ साथ अब उसके 4 ऑप्शन है, उनकी व्याख्या भी आपके सामने आ रही है। तो ये एमसीक्यूब अपने आप में एक रिवीजन हो जाता है, और ये रिवीजन फास्ट रिवीजन इसको बोलता है। उसके बाद आपके पास आनी चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज। क्या? टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब है आपने नोट्स बना लिए, 3-4 बार पढ़ लिया, आपने एमसीक्यूब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड जो पढ़ा हुआ है ना वो आपको अप्लाई करना होगा आपके एग्जाम में। और टेस्ट सीरीज हमेशा आपको एग्जाम की फील करवाते हैं, और यदि जैसा एग्जाम हॉल में होता है वैसा ही सिनेरियो आपको फील आना चाहिए कि मैं एग्जाम के पैटर्न से ही और उसी सोच के साथ दे रहा हूं। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो उस टेस्ट सीरीज में आपको फायदा ये होगा कि आपने जो पढ़ा है उसको पता लग जाएगा, आप उसे पर्टिकुलरली कितना अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि बहुत
सारे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ते बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ते हैं, उन्हें याद भी बहुत सारा होता है, उनसे कुछ भी पूछ लो याद है, लेकिन जैसे पेपर सामने आता ना वो डरना प्रारंभ कर देते हैं, वो पेपर में उसका जवाब नहीं निकालना पाते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक एग्जाम हॉल का फोबिया है। तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो जो फोबिया होगा वो आपका दूर हो जाएगा, वो डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आपने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक चीज और होगी आपके यहां से, जैसे आपने पेपर दिया, आपके सब सपोज को 100 नंबर का पेपर था, आपने दिया, तो आपके सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कुछ पोर्शन ऐसा हो जैसे यूजी का एक, पीजी का एक, या कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो आपके मजबूत होंगे और कुछ कमजोर होंगे। तो एग्जैक्ट वो आप जब तैयारी करें तो आपको नहीं पता लगता कि कौन सा बिंदु कमजोर है, लेकिन जब टेस्ट में बैठोगे, जब पर्सन आएगा, सोल्व नहीं होगा, तो फिर तुमसे वहां से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये जो पोर्शन है, ये जो सेगमेंट है, ये मेरा कमजोर है, अब उसको रेक्टिफाई करना है। तो टेस्ट सीरीज ये हमेशा सफलता की कहानी रचता है। और यदि आप भी चाहते हो इस बार सफलता की कहानी रचना, जी हाँ, तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना उस बिग समर सेल, जहां पर जिसके बचे अंतिम 2 दिन से, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और उसके साथ साथ प्राइम कोर्स खरीदने पर आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। धन्यवाद।